मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के ज़िंदा और पवित्र नाम में आप सबको सलाम। खुदा बाप आप सबको आशीष दे आज की प्रार्थना के द्वारा। और मैं आशा रखता हूँ आप सब प्रभु में आनंदित हैं, प्रभु में मगन हैं और दिन ब दिन परमेश्वर के पास बढ़ रहे हैं और उससे उम्मीद रख रहे हैं कि खुदा हमें लेने आएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आज के इस वचन में, इस प्रार्थना में आपको एक उद्देश्य दूंगा, एक वचन दूंगा, बताऊंगा जिसके द्वारा आप परमेश्वर के पास आएंगे, परमेश्वर के नज़दीक आप बढ़ेंगे, खुदा की उपस्थिति को अपने जीवन में आप महसूस कर पाएंगे। जब आप इब्रानियों की पुस्तक 10 उसके 19 आयत से पढ़ेंगे तो यहाँ पर वचन कुछ इस प्रकार लिखा है। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। आमीन, हालेलुया। और वचन में आगे लिखा 24 में, और प्रेम और भले काम में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन में कुछ इस प्रकार कह रहा है परमेश्वर कि हे भाइयों, जब हम यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान को प्रवेश करने का हिया हो गया है। आपको पता है, जब आप प्रभु को नहीं जान रहे थे, हम प्रभु को नहीं जान रहे थे, हमें लगता था कि होगा कोई स्वर्ग होगा, मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं सब लोग, हम भी स्वर्ग जाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा, जिनकी डेथ हो जाती है, जो शरीर एक्सपायर हो जाते हैं ज़्यादातर, या फिर हर व्यक्ति लिखता है कि स्वर्गीय ये स्वर्गीय फलाने, जो कुछ भी होता है वो स्वर्गीय लगाते हैं आगे उनके मरने पर। लेकिन यहाँ पर सच्ची और पवित्र बात जो लिखी गई है कि हम जब यीशु मसीह को जानते हैं, उसके लहू के द्वारा नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में हमें प्रवेश करने का हिया होता है। यह अधिकार हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा मिलता है। आगे वचन में लिखा, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया। आमीन। यहाँ पर वचन में आप जब देखेंगे तो उसके शरीर अर्थात उस पर्दे, उस शरीर के द्वारा हमारा अभिषेक किया है। क्या आप जानते हैं, जब आप प्रभु में जुड़ते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, तो आप बैप्टिज्म लेते हैं, बपतिस्मा होता है आपका, जिसमें हमें कहा जाता है कि हम उसके उस अभिषेक का भागी हो रहे हैं जो खुदा ने हमारे लिए ठहराया है। इसलिए हम उस परमेश्वर के शरीर से होकर हमारे लिए जो अभिषेक प्रकट हुआ है, हम उस शरीर के अभिषेक के द्वारा स्वर्गीय राज्य के लिए हम प्रस्थान करते हैं, तैयार होते हैं और उस रास्ते पर बढ़ते हैं हम आगे। हालेलुया। और इसलिए हमारा एक महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। आप जानते हैं, यीशु मसीह परमेश्वर के प्रिय पुत्र, यहोवा परमेश्वर का प्रिय पुत्र था, जो हमारे लिए प्राण दिया, हमारे लिए बहुत सारे पापों को, बहुत सारे गलत चीज़ों को सहा, कि हम और आप स्वर्गीय रास्तों पर आ सकें और स्वर्ग के लिए प्रस्थान करें, तैयार हों और उस पवित्रताई के मार्ग में हम चल सकें, उसके बल के द्वारा, उसकी कुर्बानी के द्वारा, उसके उस प्रेम के द्वारा। मेरे भाई बहनों, आप लोग जब परमेश्वर के वचन को यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो वचन में साफ साफ लिखा है कि उसके शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। अपने शरीर में से, आपको पता है, खुदा शरीर में से होकर आया धरती पर कि हमारे गुनाह पापों को लेकर वो अधिकार हमें दे, वो पवित्रताई का मुकुट हमारे सिर पर रख के, जो एक मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण होता है,
वो स्वर्गीय वारिस बन जाता है जब खुदा में भागी होते हैं आप, जब बपतिस्म लेते हैं आप, जब उसके लहू और मांस में भागी होते हैं। आगे बहुत सारी बातें लिखी हैं कि लिखा है वचन में, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ यहाँ पर संदेह न करें कि क्या यीशु मसीह है, क्या वो सच में परमेश्वर है, क्या सच में वो मरा और जी उठा है, हमें तो नहीं दिखाई दिया अब तक। ये सब संदेह छोड़े पर वचन को विश्वास करें, सच में हमारा परमेश्वर जीवित है। यदि वो जीवित ना होता तो उसके काम प्रकट ना होते धरती पर। यदि वो जीवित ना होता तो मुर्दे भी जिलाए ना जाते। यदि वो जीवित ना होता तो लाजर जो मर गया था वो कब्र में सड़ा होता। यदि वो जीवित ना होता अंधे ना देखते। यदि वो जीवित ना होता उसके लोग नहीं बढ़ते, उसके प्रजा नहीं बढ़ते। वो जीवित है, इसलिए आज भी हर दिन नए मसीही खुदा को जान रहे हैं, नए लोग मसीही को जान रहे हैं, यीशु मसीह में बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो जीवित और सच्चा परमेश्वर है। प्यारे भाई बहनों, हियाव बांधें और परमेश्वर के निकट बढ़ें, उसके पास आएं। और आगे वचन में लिखा है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। अगर आपने अंगीकार किया है कि खुदा हमें लेने आ रहा है तो आशा रखें और विश्वास के साथ उसे थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा दी है वह सच्चा है। हमारा खुदा सच्चा है और अनुग्रहकारी और दयालु है। झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो फालतू परमेश्वर नहीं है, वो सच्चा खुदा है और विश्वास योग्य है। इसलिए प्यारे भाई बहनों, हो सकता है आज आपको कोई तकलीफ़ हो, कोई परेशानी हो। आपने आयूब की परीक्षा को देखा होगा कि किस रीति से आयूब ने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया था, लेकिन विश्वास उसने नहीं खोया कि परमेश्वर मेरे संग है। उसने विश्वास को बनाए रखा और खुदा उसके संग रहा। और उसके बाद जब उसकी परीक्षा ख़त्म हुई और वह विश्वास में स्थिर रहा, खुदा ने उसे बहुत सब कुछ उससे पहले जितना उसके पास था उससे पहले खुदा ने उसे बहुत दिया। यहाँ पर प्यारे भाई बहनों, प्रेम और भले काम और उसकाने में एक दूसरे की चिंता किया करो। मतलब खुदा के कामों में तीव्र बने और लोगों से प्रेम करें और पवित्रताई में रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे इस वचन और प्रार्थना के द्वारा। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें और परमेश्वर के साथ संगति करें, मसीही लोगों के साथ संगति करें। और जितना आप खुदा में बढ़ेंगे, परमेश्वर आपको उतना बढ़ाएगा हर भली चीज़ों में और हर आशीषों में। हर प्रकार से खुदा आपको ऊंचा करेगा। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और पवित्र नाम में आप सब ब्लेस हों और इस वचन के सुने जाने के द्वारा आप परमेश्वर के और नज़दीक बढ़ें, समीप बढ़ें और अपने आप को परमेश्वर में तीव्र बनने दें। यीशु मसीह के नाम में आप रोगों से फ्री हों, आपका शरीर भला और चंगा हो, स्वस्थ रहें। आपके खेत खलिहानों में परमेश्वर आशीष दे, हर रोगी व्यक्ति चंगा हो यीशु के नाम में। और परमेश्वर आपके सब कामों में आशीष दे। यीशु मसीह के जिंदा और पवित्र नाम में हम प्रार्थना को मांगते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।